धरती पर इंसान की बनाई एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आकर्षक चीजें हैं जिन्हें देखने के लिए हर साल पर्यटक एक जगह से दूसरे जाते हैं। ऐसे में इंसानों ने धरती पर एक ऐसी चीज भी बनाई है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यहाँ हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात कर रहे हैं, जो इतनी लंबी है कि उसकी सटीक तस्वीर क्लिक करने के लिए आपको अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक जाना होगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी लंबी दीवार को कैसे बनाया गया होगा और इसे बनाने की मुख्य वजह क्या थी, जिनका जवाब बीते कुछ सालों में पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों की टीम ने खोज निकाला है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के रहस्य। चीन की राजधानी बीजिंग शहर में दुनिया की सबसे लंबी और पुरानी दीवार है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। ये दीवार मिट्टी और पत्थरों की मदद से बनाई गई है, जिसका डिजाइन किलेनुमा है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल पहुंचने में लगभग 17 महीने का लंबा वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से इस दीवार को पूरा देख पाना किसी भी पर्यटक के लिए संभव नहीं है। ये दीवार ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर घने जंगलों और गर्म रेगिस्तानी इलाके से होकर गुजरती है, जिसकी कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। ऐसे में जहां आज के आधुनिक समय में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर पैदल चलना भी मुश्किल होता है, वहीं आज से कई सौ साल पहले इस दीवार को मजदूरों ने कैसे बनाया होगा। कहा जाता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने में देश के विभिन्न शासकों का हाथ, जिन्होंने दुश्मन देशों से अपने देश की रक्षा करने के लिए 5वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चीन की विशाल दीवार को बनवाने का काम पूरा करवाया था। लेकिन आज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का बहुत बड़ा हिस्सा टूट चुका है या फिर इस दीवार के कई पत्थर गिर चुके हैं। लेकिन बीजिंग के जिनशांगलिंग पहाड़ पर ये दीवार आज भी अपनी वास्तविक हालत में है, यानी इस जगह पर ना तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को कोई खास नुकसान पहुंचा है और ना ही उसके पत्थर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से इस जगह पर दीवार के असल ऐतिहासिक रूप को देखा जा सकता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के इस हिस्से में हर 100 मीटर के बाद एक वॉच टावर बनाया गया है, जिसके ऊपर खड़े होकर पर्यटक आसपास के पहाड़ों और जंगल का मनमोहक दृश्य देख सकते हैं। इतना ही नहीं, वॉच टावर के निचले हिस्से में एक साथ 50 लोगों के ठहरने या रुकने की जगह बनाई गई है, जबकि उसमें हवा की आवाजाही के लिए बड़ी बड़ी खिड़कियां भी हैं। इस तरह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में कुल 25,000 वॉच टावर हैं, जहां प्राचीन काल में चीन के सैनिक ठहरते थे और उनके ऊपर खड़े होकर दुश्मनों की गतिविधि पर नजर रखते थे। इतना ही नहीं, इन वॉच टावर्स में खास तरह के सुराख यानी छेद भी हैं, जिनके ऊपर शोधकर्ताओं ने काफी रिसर्च की है। उनकी इस रिसर्च से पता चलता है कि वॉच टावरों पर बनाए गए सुराख दुश्मन सेना द्वारा हमला किए जाने की स्थिति में इस्तेमाल किए जाते थे, जिनकी मदद से दुश्मन पर आग के गोले या फिर तोप से हमला किया जाता था। इससे वॉच टावर के अंदर सैनिक दुश्मन के हमले से सुरक्षित रहते थे, जबकि उनके ऊपर जवाबी कार्यवाही भी कर सकते थे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर चीनी शासकों को किस दुश्मन का खतरा था, जिसकी वजह से उन्हें इतनी बड़ी और मजबूत दीवार को खड़ा करने का फैसला लेना पड़ा था। दरअसल उस दौर में मंगोल शासकों का आतंक पूरे एशिया में फैला हुआ था, जो समृद्धि राज्यों को हड़पने या फिर उनके ऊपर हमला करके उन्हें लूट लेते थे। ऐसे में मंगोलों के हमलों और लूटपाट से बचने के लिए चीन के शासकों ने एकजुट होकर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाने का फैसला किया था, जो सिर्फ एक सुरक्षा दीवार नहीं बल्कि अपने आप में एक मिलिट्री बेस हुआ करती थी। लेकिन ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को खड़ा करना अपने आप में बहुत ही चुनौती भरा काम था, जिसे आज से कई सौ साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के बनाया गया था। इतना ही नहीं, इस दीवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन इलाकों में आता है जहां आम इंसान का पहुंच पाना भी मुश्किल है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि उस दौर में चीन की दीवार को बनाने के लिए उन मुश्किल जगहों तक कैसे पहुंचा गया होगा और कैसे पूरी दीवार को बनाने का काम पूरा किया गया होगा। इसके लिए शोधकर्ताओं की टीम ने काफी साल तक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर रिसर्च की, जिसके बाद उन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के कुछ हिस्से में 50 से भी ज्यादा गुप्त दरवाजे भी हैं, जिनकी मदद से दीवार पर चढ़े बिना एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा जा सकता है। ये दरवाजे दीवार के निचले हिस्से पर हैं, जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच छिपे हुए हैं और उन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता है।
जब शोधकर्ताओं ने इन दरवाजों को बनाने का मकसद तलाश करने की कोशिश की तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चीनी शासकों ने जानबूझकर इन दरवाजों को बनवाया होगा। उस दौर में चीन के सैनिक इन गुप्त दरवाजों का इस्तेमाल करके अपने राज्य से मंगोलों के राज्य में घुसपैठ करते होंगे, जबकि मंगोल सैनिकों की वेशभूषा अपनाकर उनके ऊपर निगरानी करते होंगे। जब चीनी सैनिकों का काम पूरा हो जाता था तो वो इन्हीं गुप्त दरवाजों का इस्तेमाल करके वापस अपने देश लौट आते थे, जबकि दरवाजों का मुंह बड़ी बड़ी चट्टानों की मदद से बंद कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में गुप्त सुरंगें भी बनाई गई थीं, जिसमें एक सुरंग को शोधकर्ताओं की टीम ने अपनी रिसर्च के दौरान खोजा था। चीन की दीवार में इस गुप्त सुरंग को बनाने का मकसद ये था कि अगर मंगोल सैनिक चीन में घुसपैठ करने के लिए दीवार पर की कोशिश करते हैं तो उस स्थिति में चीनी सैनिक सुरंग की बाहरी दीवार को तोड़कर उनके ऊपर हमला कर सकते थे और उन्हें दीवार पर चढ़ाई करने से रोक सकते थे। चीन की दीवार में शोधकर्ताओं को एक ही सुरंग मिली है जिसकी दीवार अंदर की तरफ से टूटी हुई है, यानी उस सुरंग की मदद से चीनी सैनिकों ने मंगोल सेना को अपने देश में घुसपैठ करने से रोका होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीन की दीवार में सिर्फ एक ही सुरंग है, बल्कि पूरी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में अलग अलग जगह पर इस तरह की गुप्त सुरंग बनाई गई हैं। हालांकि चीनी सैनिकों को कभी भी अन्य सुरंगों का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, जिसकी वजह से उनकी दीवारों को नहीं तोड़ा गया है। जाहिर सी बात है कि जब चीनी शासकों ने इस दीवार को मिलिट्री बेस के रूप में तैयार करवाया था तो उसका कोई न कोई हेडक्वार्टर भी जरूर होगा। लिहाजा उस हेडक्वार्टर को खोजने के लिए शोधकर्ताओं ने ड्रोन की मदद ली, जिसने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के शुरुआती पॉइंट यानी गोबी डेजर्ट के पास एक बड़ा सा किला खोज निकाला था। शोधकर्ताओं की माने तो ये किला बहुत ही बड़ा और आकर्षक है, जिसे रेगिस्तान के बीचों बीच बनाने का दूसरा मकसद समझ में नहीं आता है। इसलिए ये माना जाता है कि ये किला ही ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का हेडक्वार्टर रहा होगा। इस दीवार का एक हिस्सा समुद्र में जाकर खत्म होता है, जहां वॉच टावर है, और वहां भी चीनी सैनिक हर वक्त दुश्मन पर नजर रखने का काम किया करते थे। गोबी डेजर्ट में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक पुराना स्वरूप भी है, जहां इस दीवार का पुराना हिस्सा 250 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये दीवार वर्तमान में काफी खस्ता हालत में है, जिसके ऊपर चढ़ाई नहीं की जा सकती है। लेकिन प्राचीन काल में चीनी शासकों द्वारा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना